सॉलिड दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का प्राइसिंग 125 रुपीज हमें देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप मार्केट कैप दोस्तों देखा जाए तो इसी कंपनी के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ देखने को मिले तो वो कंपनी बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते दोस्तों देखने को मिल जाती है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि कितने पर शेयर पर कितना आपको दोस्तों बोनस या कंपनी के द्वारा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 3 शेयर कंपनी के होंगे तो कंपनी के द्वारा आपको एक एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। वैसे ही अगर दोस्तों आपके पास 6 शेयर है तो कंपनी के द्वारा आपको 2 एज अ बोनस शेयर दिए जाएंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। यानी कि दोस्तों ये जो 1:1 का जो बोनस होता है या फिर 1:2 का जो बोनस होता है उसके अंदर हमें शेयर होल्डर्स को बहुत ही शानदार तरीके से आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो 1:3 रेशियो के अंदर जो आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है वो दोस्तों इतना हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, बहुत ही अजीबोगरीब हमें दोस्तों रेशियो देखने को मिल जाता है। और जैसे कि जो बचे हुए जो शेयर्स निकल के थे उसका जो अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो अमाउंट दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर हमें कंपनी क्रेडिट करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम बात करें REC लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर कंपनी इन्वेस्टर को रिटर्न अगर नहीं देगी, शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं देगी तो दोस्तों वो कंपनी बुरी हमें देखने को मिल जाती है। इसका अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो ऑलमोस्ट 123% के आसपास ही आपको रिटर्न देखने को मिला। बेसिकली कंपनी 2008 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है। 2008 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 123% के आसपास दोस्तों आपको रिटर्न देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा हमें कंपनी का वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। सिर्फ बोनस के चलते, सिर्फ फ्लिट के चलते किसी भी कंपनी में दोस्तों इन्वेस्ट मत करना। स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। इसका जो हमें एक डेट निकल के आ रहा है 8 अगस्त 2022 हमें निकल के आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 7 अगस्त या फिर इससे पहले कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:3 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां टीसीएस की अगर बात की जाए तो कंपनी बेसिकली आईटी सेक्टर से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। कल के दिन ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको 2% के आसपास पॉजिटिविटी के अंदर हमें टीसीएस के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिला। अभी एक बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी दोस्तों आपको न्यूज देखने को मिल रही है, जहां टीसीएस के अंदर भी आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी तक हमें इन्फोसिस ने अपना क्वार्टर का जो रिजल्ट्स का जो हमें डेट्स निकल के आता है वो डेट्स हमें डिक्लेयर करते हुए देखने को मिला 24 जुलाई 2022, यानी कि इसी महीने के अंदर 24 तारीख के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर आपको या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाला है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी दोस्तों यहाँ रिजल्ट्स निकल के आएगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर दोस्तों टीसीएस की अगर बात की जाए तो अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देख सकते हैं हम बात करें टीसीएस के बारे में, एज वेल एज यहाँ ऐसे इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आप यह देख सकते हो। बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अगर आप डेट कंफर्म कीजिएगा 8 जुलाई 2022 हमें डेट कंफर्म कीजिएगा। डायरी के ऊपर आप यह नोट कर सकते हो, जहां आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज फाइनेंशियल रिजल्ट हमें टीसीएस का 8 जुलाई को डिक्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डिविडेंड के साथ साथ आपको यह रिजल्ट्स का भी दोस्तों अनाउंसमेंट हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। एक दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, अगर एक नेगेटिविटी बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ग्लोबल बेसिस की वजह से आपको इसके आईटी सेक्टर के ऊपर हमें स्लाइटली आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आपको रिजल्ट देखने को मिला, अगर मार्जिन्स के अंदर हमें दोस्तों कोई हमें ज़्यादा अगर करेक्शन देखने को नहीं मिला तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत कम समय के अंदर आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर आपको इनके मार्जिन्स के अंदर अगर आपको कमजोरी देखने को मिले तो स्लाइटली और आपको ज़्यादा दोस्तों पैनिक लेवल हमें इन कंपनीज के अंदर आपको क्रिएट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कंपनीज निकल के आ रही, इन्फोसिस, विप्रो,
टीसीएस बहुत ही गजब की फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है। और टीसीएस की अगर आप कल के दिन दोस्तों डिलीवरी बेस अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें डिलीवरीज देखने को मिल चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 62% के आसपास हमें कल के दिन दोस्तों डिलीवरीज देखने को मिली, यानी कि जो 62% के आसपास जो हमें डिलीवरी देखने को मिली, क्या इसके अंदर 100% के रिटेल इन्वेस्टर के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर, अच्छी कंपनीज के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर कभी भी दोस्तों इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कभी भी हमें बाइंग करते दोस्तों देखने को नहीं मिलती। जरूर रिटेल इन्वेस्टर के अंदर भी हमें बाइंग देखने को मिला है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते, म्यूचुअल फंड्स होते, या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनकी तरफ से दोस्तों हमें इन्फोसिस के अंदर या फिर आप बोल सकते हो कि टीसीएस के अंदर हमें बाइंग दोस्तों देखने को मिल रहे। तो अगर आप दोस्तों टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग कीजिएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों बाइंग मत करना। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करेंगे उनको बहुत गजब का आने वाले फ्यूचर की सबसे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो की अगर बात की जाए तो 422 रुपीज़ के आसपास हमें कल के दिन दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास हमें आज इसकी कल के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अभी तक तो कोई विप्रो ने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स के हमें डेट दोस्तों अनाउंसमेंट करते हुए देखने को नहीं मिला। जब भी ये डेट्स हमें देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। तो बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो कल लेट नाइट हमें कल के दिन यहाँ एक न्यूज़ हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत ही गजब का हमें डिसीजन विप्रो ने हमें लेते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि विप्रो की ही हमें कंपनी निकल के आ रही है। जहां विप्रो कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए तो विप्रो कंज्यूमर से विप्रो की ही हमें कंपनी देखने को मिल रही है। टू विड्रॉ सैनिटाइजर फ्रॉम मार्केट एज डिमांड डिक्रीजेस। देखिएगा बेसिकली मैं बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो भी कंपनी डिमांड के ऊपर काम कर रही है, यानी कि डिमांड दोस्तों जहां भी हमें देखने को मिल रही है उस सेक्टर के अंदर हमें बिजनेस अगर करते हुए देखने को मिल रहे तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो भी लोग इन कंपनीज के अंदर बाइंग करके होल्ड करेंगे उनको एक बहुत ही शानदार तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, एज वेल एज हमें कंपनी के अंदर आपको रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी। तो अभी डिसीजन क्या था, जहां आपको पता होगा कि पैंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय बहुत ही ज़्यादा लोग या सैनिटाइजर्स का, यानी कि वाटर जैसे, पानी जैसे हमें सैनिटाइजर्स का यूज़ हमें करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो उसी के चलते विप्रो ने तब से हमें सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर हमें सैनिटाइजर का जो यूज़ है या फिर जो यूटिलाइजेशन निकल के वो धीरे धीरे कम होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बहुत गजब का हमें पॉजिटिविटी का दोस्तों डिसीजन लिया, जहां इन्होंने सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए विड्रॉ हमें करते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कोई लोग बाय नहीं करेंगे तो उसके अंदर कंपनी का है हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो एक डिसीजन हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। विप्रो की अगर बात की जाए तो 400 रुपये के आसपास इसका हमें विप्रो का एग्रेसिवली हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो विप्रो के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो सेम जो मैंने आपके साथ टीसीएस के बारे में शेयर किया वही मैं आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो ही दोस्तों निवेश कीजिएगा, नहीं तो आप अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो कोई आपको ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। जितना लंबा आप टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।